अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशाज़ और आप देख रहे हैं आयशाज़ किचन। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है बगैर यखनी के यखनी पुलाव जैसा टेस्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि बगैर यखनी के आप यखनी जैसा टेस्ट पुलाव के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी और मज़े की रेसिपी है। और कुछ लोगों को जो है यखनी बनाने में प्रॉब्लम आती है कि उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होता है, लेकिन आप बगैर यखनी के भी जो है मज़े का पुलाव बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने राइस लिए हैं, जो अच्छी कंपनी के आप ले लें, सुपर कन्ना ले लें, सुपर बासमती या कोई पुराना भी जो है आप राइस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। यहाँ पे मैंने नेक की बोन्स ली हैं और आप इसमें कोई सा भी लेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है जिसमें ये तेज़पात है, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और यहाँ पे ये दालचीनी है। ये थोड़ा सा आपने ले लेना है इसमें। और यहाँ पे जो है कुटी हुई मैंने ग्रीन चिली ली है, तकरीबन 8 से 10 अदद। यहाँ पे नमक है और 4 से 5 अदद जो है मोटी मिर्च को मैंने दरमियान से कट कर लिया है। और यहाँ पे सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया है ताकि इसमें जो है यखनी जैसा टेस्ट इसमें आए। सौंफ लेकर आप उसको अच्छे तरीके से पीस लें। और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया को जो है अच्छे तरीके से इसका पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 दरमियाने साइज़ की यहाँ पे मैंने प्याज ली है और 3 दरमियाने साइज़ का यहाँ पे टमाटर है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से पुलाव बनाना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए अच्छी अच्छी जो है मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जो हमें इनकरेज करती है। सो वीडियो के साथ साथ रहिएगा। चलते हैं अपने फाइनल रेसिपी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो है हमने चावल जो है अपने धो के वॉश करके अच्छे तरीके से सोक कर दिए हैं। तो इसको आपने तकरीबन आधे घंटे तक भिगो के रखना है। जब भी आप कोई चावल जो है ख़रीदने के लिए जाएं तो आप उनको ज़रूर पूछेंगे उसको कितनी देर तक भिगोना है, क्योंकि अगर पुराना चावल होगा तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो पकता नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना पड़ता है और उसमें पानी का इस्तेमाल भी कम होता है। तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं, ताकि आपको जो है कोई गलती ना हो आपकी रेसिपी में या कुछ भी ऐसा ना हो और आपकी रेसिपी बिल्कुल करेक्ट बने। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटी सी पतीली। तो उसमें मैंने 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल शामिल कर लिया और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 छोटे साइज़ की प्याज जो है उनको काटा हुआ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और याद रहे कि आपने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होने लगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्याज के साथ क्या करना है। तब तक साथ साथ रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें और क्या ऐड करना है और क्या डालना है इसके अंदर। दोस्तों ये देखिए प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसको मैंने जो है निकाल लिया है ऑयल से। अब हम इसमें ऑयल में जो है हमारे चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो है, तो हम इसमें आधा खाने का चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट जो है शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा कुक करें आप, ताकि जो है लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब जो है साथ ही हम इसमें अपना जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने नेक बोन्स इसलिए ली हैं क्योंकि इसका पुलाव बहुत मज़े का बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप कोई सा भी मतलब कि चिकन जो है वो ले सकते हैं, चाहे थाई का ले लें या चेस्ट का ले लें, इट्स अप टू यू। तो इनको थोड़ा सा हम पकाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो हम मज़ीद इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच जो है नमक ऐड कर रही हूँ। आपने इसमें हस्बे ज़रूर नमक जो है वो डाल लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मज़ीद जो है अपने मसाले ऐड करेंगे। ये गरम मसाला जो मैंने लिया था, इसमें तेज़पात तो हर चीज़ जो है शामिल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो मैंने सौंफ का पाउडर पीसा है वो तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच है, वो आप इसमें ऐड कर दें। और 1 ही खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया है जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दें आप। अब इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें।
दोस्तों मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे जो मैंने 3 दरमियाने साइज़ की टमाटर ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें हैं उनको पीसा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी आप अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों यहाँ पे मैंने सौंफ जो है वो पाउडर फॉर्म में इसलिए ली है, अगर आप इसमें साबुत डालते तो वो अच्छी नहीं लगनी थी, क्योंकि जब सौंफ जो है वो आपके खाने में आती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी आप ऐसे यूज़ करें तो उसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें। उससे यह है कि वो आपके खाने में जो है आपका खाने का मज़ा जो है वो ख़राब नहीं होता इससे। दोस्तों अब इस पर जो है थोड़ा सा आप पानी ऐड करें ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। और पानी ऐड करने के बाद आप इनको जो है 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप दें ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 5 से 7 मिनट जो है हो चुके हैं और ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने जो प्याज लाइट ब्राउन करके इसमें से निकाली थी वो हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे और आप भी इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो क्योंकि हमने चावल जो है वो पहले ही भिगो दिए थे, इसलिए हम चावलों के हिसाब से जो है वो 1.25 लीटर पानी इसमें डालेंगे। और याद रहे कि अगर आपके चावल ज़्यादा देर भिगे ना हो तो फिर आप उसमें 1.5 लीटर जो है वो पानी शामिल करें ताकि आपके जो चावल है वो अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखें इसमें मैंने 1.25 लीटर जो है वो पानी ऐड कर दिया है। अब साथ ही जिसमें मैं जो 4 से 5 अदद मैंने मोटी मिर्च ली थी और उसको दरमियान से कट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसमें जो एडिशनल ऐड करूँगी वो है चाइनीज़ नमक। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें चाइनीज़ नमक डालना चाहें या नहीं। अगर आप इसमें ये चाइनीज़ नमक नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप चिकन स्टोक भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आधा खाने का चम्मच जो है मैं चाइनीज़ नमक डालूँगी। इससे यह है कि आपके चावलों का टेस्ट और भी मज़ीद जो है वो अच्छा आ जाता है। तो अब जो है पानी को मैं पकने के लिए रख दूँगी। दोस्तों ये देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें जो है अपने चावल ऐड कर देंगे। तो दोस्तों चावल जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आपने चूल्हे की जो है नॉर्मल फ्लेम रख के तो इसके पानी को जो है वो पकाना है। बस याद रहे कि आपके चावल जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा पक ना जाए। तो अगर जैसे ही आपको लगे कि आपके चावल ज़्यादा पक रहे हैं तो आप फ़ौरन चूल्हे की जो आंच है वो तेज़ कर दें। तो अभी इसको मैं ढाँप रही हूँ। ये देखो दोस्तों हमारे जो राइस का पानी है वो ड्राई तकरीबन हो चुका है और साइड में इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। तो हम इसको जो है दम पे लगा देंगे तकरीबन 8 से 12 मिनट। दोस्तों हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है, बगैर यखनी का यखनी चिकन पुलाव। तो ये बहुत मज़ेदार सी और इजी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।